आजसू पार्टी का 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न हुआ। सुदेश महतो को फिर से पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। 29 सितंबर से शुरू हुए इस महाधिवेशन की गूंज गांव के चौपाल से विदेशी धरती तक सुनाई दी। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो सहित आजसू पार्टी के विधायकों और सांसदों ने अपने अपने शब्दों में भविष्य में झारखंड की राजनीति और विकास कार्यों की रूपरेखा सामने रखी। महाधिवेशन में जुटा कार्यकर्ताओं का हुजूम इस बात की तस्दीक करता है कि कार्यक्रम सफल रहा। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो इस महाधिवेशन के जरिए जो संदेश देना चाहते थे उसमें सफल रहे। इस महाधिवेशन में न केवल राजनेता बल्कि समाज सेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार और लेखकों ने झारखंड में जल जंगल जमीन, झारखंड की स्थानीयता, नियोजन नीति, युवा, रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण, प्रदेश की भाषा संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर बात रखी। झारखंड में खनन, पर्यावरण, उद्योग जैसे मसलों पर भी गहन चिंतन हुआ। बुद्धिजीवियों ने इस विषय पर भी गहन मंथन किया कि आखिरकार यहाँ झारखंडियत को बरकरार रखते हुए कैसे सतत पोषणीय विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त जिस एक मुद्दे पर खासा जोर रहा वो था स्थानीयता का मुद्दा। महाधिवेशन में सुदेश महतो सहित अन्य लोगों ने खतियानी आधारित स्थानीयता पर जोर दिया, साथ ही अलग से स्पष्ट नियोजन नीति बनाने की भी वकालत की। महाधिवेशन की सबसे खास बात यह रही कि इसमें सर्वसहमति से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, लेखक हो या फिर समाज सेवी हो, सबने एक स्वर में इस बात को दोहराया कि आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड तभी बनेगा जब सुदेश महतो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कार्यकर्ताओं ने यह भी संकल्प लिया कि वो सुदेश महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए धरातल पर जी तोड़ मेहनत करेंगे। महाधिवेशन में यह भी स्पष्ट हुआ कि सुदेश महतो को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आत्मविश्वास किस समीकरण के आधार पर आया है। दरअसल महाधिवेशन में हुए चर्चा में इसके संकेत मिले हैं कि आजसू पार्टी की राजनीति अब ओबीसी अल्पसंख्यक समीकरण के आधार पर आगे बढ़ेगी। डुमरी में आजसू पार्टी को भले ही हार मिले, लेकिन नतीजों और वोट शेयरिंग को देखकर पार्टी में ओबीसी अल्पसंख्यक समीकरण से सियासी सफलता की आस जगी है। महाधिवेशन में ओबीसी अधिकार और जातीय जनगणना पर खूब चर्चा हुई। अल्पसंख्यक हितों की रक्षा पर भी बात हुई। मुस्लिम समुदाय की महाधिवेशन में भागीदारी ने इस फॉर्मूले की तस्दीक भी की। भविष्य में आजसू पार्टी इस फॉर्मूले से आगे बढ़ते नजर आएगी। महाधिवेशन में सुदेश महतो ने झारखंड की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास पर अपना नजरिया भी पेश किया। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में फिलहाल आर्थिक विकास का आधार खनन है। झारखंड प्रचुर खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, लेकिन खनिज नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। अगले 50 वर्षों में झारखंड में खनिज संपदा बहुत कम या फिर नहीं रह जाएगी। सवाल है कि तब झारखंड की अर्थव्यवस्था का आधार क्या होगा। सुदेश महतो ने कहा कि हमें भविष्य की तैयारी करनी है तो झारखंड में कृषि अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा। विकास का ऐसा मॉड्यूल विकसित करना होगा जिसका मुख्य आधार कृषि हो। समग्रता से देखें तो महाधिवेशन में अन्य तमाम मुद्दों के अलावा जो 2 मुख्य मुद्दे सर्वाधिक चर्चा में रहे वह है सुदेश महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना और आजसू पार्टी की ओबीसी अल्पसंख्यक समीकरण वाली राजनीति। यह दोनों बातें कितनी सही साबित होती हैं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। thefollowup.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in